सो गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं सीधे कहानी के नाम से शुरू करती हूँ। कहानी का नाम है उखाड़ा क्या है लाइफ में। लाइफ एक है और कहानियाँ तमाम। हम हर रोज़ कहानी के पन्नों पर, ज़िंदगी के कहानी पर पन्ने दर पन्ने लिखते जा रहे हैं। इन्हीं पन्नों को अगर हम उलट पुलट के देखें तो हमें मिल जाती हैं खुद ही को हैरान कर देने वाली कहानियाँ। और ऐसी एक कहानी मुझे भी मिली। ये कहानी है मेरी, जो कि एक छोटे से कस्बे वृंदावन में पली बड़ी लड़की है, जिसे आज भी पूरा कस्बा यूँ तो टॉपर के नाम से जानता है, पर वो खुद को फेलियर के नाम से। ऐसा क्यों? वो क्या है ना कि ज़िंदगी के क्या खोया और क्या कमाया की रेस में अक्सर हमने जो कुछ कमाया होता है, हासिल किया होता है, उसको हम इतना छोटा बना देते हैं कि हम खुद को चवन्नी के दाम तोलने लगते हैं। समझ नहीं आ रहा? चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। बात है 1997 की। एक छोटा सा वृंदावन का स्कूल, जहाँ के प्रिंसिपल हैं मेरे पापा। और इमेजिन कीजिए, आज है स्कूल का रिजल्ट डे। अनाउंस हुआ, क्लास फर्स्ट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है वसुंधरा घोष ने। तालियां बजी, ट्रॉफी मिली, दादाजी से एक्स्ट्रा शाबाशी भी मिली। और अगले साल फिर से क्लास सेकंड में फर्स्ट रैंक हासिल किया है वसुंधरा घोष ने। और ये दौर चलता रहा पापा के स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉप करने तक बिना रुके। अब मम्मी के दही शक्कर की ताकत थी या किस्मत की मेहरबानी, मैं यूं ही जीतती चली गई। और फिर उसके बाद मैंने वही किया जो सब करते हैं, बीटेक में एडमिशन ले लिया, वो भी उसी कस्बे के इकलौते इंजीनियरिंग कॉलेज में। और वहाँ पर 4 साल टॉप कर कर मैं बन गई अंधे कुएं की कानी मेड की। और क्योंकि अब बारी थी इस कुएं का गेट लांघने की। गेट जैसे अभी थोड़ी देर पहले परमिंदर द्वार समझा रहे थे। सो गेट पर क्योंकि अभी तक कोई भी वेब सीरीज नहीं बनी है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। वाह 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 वाह, क्या बात है। और आसान शब्दों में कहें तो गेट आईआईटी का बड़ा भाई है, यानी कि एमटेक और दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए। पर इस बार ना शायद मम्मी का दही शक्कर काम नहीं किया और मैं गेट की देहरी भर छूके रह गई। टॉप नहीं कर पाई, आईआईटी नहीं मिला। मम्मी का दही शायद खट्टा था तो मन भी खट्टा ही हो गया। अब जिंदगी भर तो सिर्फ जीत का जश्न मनाने ही सीखा था ना, हार हैंडल कैसे करें ये तो आता ही नहीं था। तो जहाँ इस अंधे कुएं की कानी मेढकी ने एक सीढ़ी की ऊंचाई के साथ समझौता किया, उसके बाद आगे आने वाली हर सीढ़ी, हर बूंद पसीना बहाने के बावजूद भी ना अकम्पलिशमेंट वाली फील नहीं दे पा रही थी। दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक किया, वहाँ गोल्ड मेडल भी जीता और उसके बाद बेंगलोर की एक एमएनसी में नौकरी लगी। तो मैं आ गई सिलिकॉन वैली के समंदर में, जहाँ मेरे साथ तैर रहे थे आईआईटियंस। आईआईटियंस की सैलरी वाली नाव हमसे ज़्यादा फैंसी थी। उनके टैग और ब्रांड वैल्यू को देखकर मैं खुद ही भरने लगी खुद के लिए सेल्फ डाउट की बाल्टियाँ और डूबने लगा बेचारा कॉन्फिडेंस। अबे उखाड़ा ही क्या है मैंने लाइफ में, एक छोटे से कस्बे में टॉप करना, गोल्ड मेडल जीतने की खुशी मनाना, सब बेमानी लगने लगा। I don't have any talent to achieve anything in my life. I am dumb. ये टेप रिकॉर्ड रिपीट पे चालू था और इसी के साथ चालू था किस्मत का खेल भी। मेरा छोटा भाई, उसने एक रात मुझे एक मैसेज भेजा। मेरा छोटा भाई जो अक्सर पुराने वीडियोस और फोटोज़ में खोया रहता है, उसने जो वीडियो भेजा उस रात वो पापा का था। और क्योंकि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए अक्सर उनकी यादें मेरी आंखों को नम कर देती हैं। मैंने सोचा ये वीडियो मैं अगली सुबह देखूंगी। मैंने वो वीडियो अगली सुबह देखा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 10 बार देख डाला वो मैंने वीडियो। और मैं बस धम से वहीं बैठ गई, ये सोचते हुए कि आज मैंने जो हासिल किया है ये है दुनिया की सबसे बड़ी नेमत। उस वीडियो को अभी हम प्ले करेंगे, उसका एक ऑडियो क्लिप। उस वीडियो में पापा कह रहे थे, मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। उसने वृंदावन के इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की
और इस वर्ष भी इस दीदी इस बात का प्रमाण है डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी कि उन्होंने इस वर्ष भी बेटी ने बीटेक में अपने कॉलेज में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। धानका स्कूल में पढ़ी तो वहां भी उसने फर्स्ट प्राइज प्रदान किया। क्या उसके अंदर प्रतिभा है? ये प्रतिभा सभी बच्चों के अंदर है। आवश्यक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा केयर कीजिए। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। ध्यान दीजिए, मेरे पापा जिस बेटी के इतने अचीवमेंट्स को लेकर इतना प्राउड फील करते थे, मैं उसे किस्मत की खैरात समझती थी। मैं कैसे इतने प्राउड मोमेंट्स को सेल्फ डाउट की कौड़ियों के भाव बेच सकती थी। पर हम अक्सर यही करते हैं, हम रोजमर्रा की दौड़ती भागती रेस में अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से शुरू कर रेस के इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी हर मुकाम पर आपको ट्रॉफी दे। ज़रूरी है कि आप इस बात पर गर्व महसूस करें कि आपने अपने हिस्से की रेस पूरी ईमानदारी के साथ पूरी की है। नेवर एवर belittle योर अकम्पलिशमेंट, ये मैंने उस दिन तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपने अचीवमेंट्स को किसी और के तराजू में नहीं तोलूंगी। ज़िंदगी के सफ़र में ज़रूरी है खुद को अपनी हार के साथ साथ अपनी कोशिशों की कहानी सुनाना भी। और ज़रूरी ये नहीं है कि उखाड़ा गया है लाइफ में, ज़रूरी ये है कि आपने कोशिशें पूरी ईमानदारी के साथ बोई हैं। और अंत में नसब अम्बालवी जी का एक शेर है जिसे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। मुझे गुमा था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे गुमा था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, अब मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है, कि ये आसमान कुछ कम है।